दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी हूँ एकदम मस्त। तो दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं माही की स्कूल और माही के स्कूल में जो हैं आने वाले हैं स्पेशल गेस्ट। सो दोस्तों, वो स्पेशल गेस्ट कौन हैं, क्या हैं, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। आप हमारी वीडियो में बने रहेंगे अंत तक। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आज माही बहुत खुश है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसके स्कूल में ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही है। उसे लग रहा है पार्टी है, तो बहुत खुश हो रही है स्कूल जाने के लिए। ओके माही, बाय। मैं आऊँगी बेटा, 11 बजे आऊँगी, ठीक है? ठीक है। आप जाओ। हाँ, बाय बोलो सबको। बाय। फ़ोन पे बोलो, फ़ोन में बाय गाइस बोलो। बाय गाइस। तो गाइस, हम तैयार हो गए हैं स्कूल के लिए। अब हम चलते हैं। दोस्तों, विद्यालय में जो स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं उनके विषय में थोड़ा बताती हूँ मैं आपको। उनका नाम है श्री राज भट्ट जी। ये इलारा कैपिटल के सीईओ हैं, जो कि लंदन में हैं। इनका पहाड़ से बहुत ही अधिक लगाव है। श्री राज भट्ट जी करियर काउंसलिंग के विषय में गाइड करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। श्री राज भट्ट जी साल के 2-3 महीने उत्तराखंड में ही बिताते हैं। इन 2-3 महीनों में ये जो भी उत्तराखंड के दूरस्थ विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में जो भी पढ़ने वाले छात्र छात्राएं आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उन ऐसे विद्यार्थियों को जो है श्री राज भट्ट जी सपोर्ट करते हैं। और आज श्री राज भट्ट जी सरस्वती शिशु मंदिर वेरीनाग के विद्यालय में आने वाले हैं। हम श्री राज भट्ट जी का हार्दिक स्वागत करते हैं विद्यालय में। For the purpose of career counseling, as you know, career is very important for every student. So, Mr. Rajbhat ji, who is an NRI from London, he will be present here to guide you for the purpose of your career. ऐसा होता है कई बार जिंदगी में, हमें पता तो होता है हमें क्या करना है, लेकिन रास्ता नहीं पता होता। तो मैं आशा करती हूँ कि मिस्टर राजभट्ट जी जो हैं वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही हो। कैरियर काउंसलिंग में जो हमारे जो भविष्य है उसको हम बेटर एक ठीक लीक पर कैसे जा सकते हैं, हमारा टास्क क्या है, लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। उस लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए भी हर जगह कहीं ना कोई मार्गदर्शक आगे, जैसे हम सब विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी हैं तो सीधी बात है, शिक्षण हम कहीं ना कहीं विद्यालयों में जाकर गुरुओं के माध्यम से अपने शिक्षण ग्रहण करने के बाद हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कि भाई एक अपने ऐसे पहाड़ में भी कैरियर काउंसलिंग होनी चाहिए, युवाओं का मार्गदर्शन होना चाहिए, ताकि वो अपना भविष्य को बेहतर बना सके। तो उनका उद्देश्य भी ऐसा ही है, क्योंकि उन्होंने बहुत संघर्षों में एक संघर्षशील जीवन जिया है। अपने दम पर उन्होंने आज ऐसे मुकाम पे खड़े हैं जो लगभग एक साल का उनका 1500 करोड़ का टर्नओवर, लगभग इतना उनकी जो कंपनी बनाई है इलारा कैपिटल बैंक है जो फाइनेंस करती है पूरे दुनिया में,
मात्र 15-16 साल में इन्होंने अपने उस मुकाम को एक ऐसा नाम दिया, दुनिया उन्हें मान दी। आज दुनिया का हर व्यक्ति, हर युवा, हर क्षेत्र का, समाज में अनेक लोग, सामाजिक संस्थाएं हैं जो समाज में कहीं ना कहीं युवाओं का उत्थान, वृद्धों का सम्मान, असहायों का सहारा, ऐसा कार्य अनेक एनजीओ, संस्थाएं और विद्यालय, ब्लाइंड बच्चे, ऐसे बहुत सारे अपने समाज, अपने देश के अंदर चलते हैं। तो उन सबको भी वो कहीं ना कहीं अपने माध्यम से सहयोग भी करते हैं, उनका साथ भी देते हैं। और उनको कई बार ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे की अच्छी उच्च शिक्षा, उच्च डिग्री, डिप्लोमा क्षेत्र में नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके आर्थिक पक्ष कमजोर होने के कारण नहीं कर पाते हैं। तो इन्हीं जो कैरियर काउंसलिंग का, इनमें जब आप जैसे ही कैरियर काउंसलिंग में उन्होंने प्रतिभाग किया और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न के आधार पर जस्टिफाई जैसे वो होते हैं कि बस ठीक है, इनका भविष्य उज्जवल हो सकता है, इसे आगे बढ़ना चाहिए, तो व्यक्तिगत भी उसको सपोर्ट करते हैं। ऐसे कई हजारों बच्चे उन्होंने दिल्ली, हल्द्वानी में कुछ बच्चे हल्द्वानी में भी गोद ले रखे, ऐसे कुछ दिल्ली में 30-35 ऐसे उन्होंने यही अपने चंपावत, पिथौरागढ़ के बच्चे, वहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई सीए कर रहा है। तो अलग अलग उनके जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए भी उनमें अपना योगदान रहे, तो उसलिए भी वो आगे उन बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाते हैं। तो इसी उद्देश्य, यही उद्देश्य हमारा भी है कि जब वो आएंगे आप सब लोग उनसे प्रश्न करिए। अपने व्यक्तिगत जिज्ञासाएं होती है कि भाई अपना लक्ष्य होता है कि हमें ये करना है, लेकिन इस क्षेत्र में किस तरह से कार्य कर सकते हैं। भी उपस्थित हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। अब मैं कार्यक्रम को आगे अपने बैज अलंकरण के लिए अपने प्रबंधक जी से आग्रह करता हूँ, मुख्य अतिथि जी का बैज अलंकरण का स्वागत। दीदी श्रीमान राजभर जी से आग्रह करूंगा कि बच्चों के साथ कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम के निमित्त हम आए हैं, पूर्व में मैंने कहा अभी होंगी प्रश्न होंगे, हमें पूछना है और उनके समाधान के लिए भाई साहब राजभर जी आपका मार्गदर्शन देंगे। इस निमित्त आपसे आग्रह है कि आप बच्चों के कैरियर काउंसलिंग के कार्यक्रम प्रारंभ करें। बच्चों को मेरा प्यार। मैं आपको करियर काउंसलिंग के बारे में बात करने से पहले एक हमारी मेरी एक सहयोगी हैं, प्रियंका खुराना करके बॉम्बे से,
वो ये प्रोग्राम रन करती हैं। उनकी कोई वो नमूरा बैंक है जापानीज, तो उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और वो अपना सारा समय मेरे को देती हैं। तो उनको मैं 5 मिनट के लिए वीडियो पे लेके आया, फिर वो आपके लिए बड़ा प्रोग्राम कोई लॉन्च करेंगी तो फिर मैं बताऊँगा। 1 मिनट होल्ड करिए, यहाँ से देखिएगा। Very nice, very nice. The students from this town, and they are there are several classes, 12th, college, and I'm going to go to college also. And some professors we are from the degree college here, so you can start now. Very nice, very nice. Sir, they prefer English or Hindi? क्या आप सुन रहे हैं? हिंदी इंग्लिश? हिंदी ना, हिंदी में बोलो, इंग्लिश Okay, okay. मिक्स कर दो, हिंदी इंग्लिश कर दो, इंग्लिश। चलो मिक्स, हाँ। कैसे आई होप आप सब लोग आई विश कि मैं भी आ पाती और आपसे डायरेक्टली बात कर पाती। हम लोगों का नया इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको करियर गाइडेंस देते हैं। कैसे देते हैं करियर गाइडेंस? जो अलग अलग प्रोफेशन है, जैसे आप में से कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग आर्मी में जाना चाहते हो, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो। तो हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं इस इंडस्ट्री के, जैसे कोई बहुत बड़े एक्टर हो गए, कोई बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हो गए, अब उनको लेके आएंगे आपके सामने और वो आपसे बात करेंगे। उसमें आपको जितना मन करे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं उनसे। आपको जो डाउट हो कि ये करियर में जाने का रास्ता कैसे है, उन्होंने क्या क्या दिक्कतें फेस करी, आप सारे सवाल वहाँ पर एकदम दिल खोल के पूछिए। जो आपको बाहर सबको लगता है बाहर जाके आराम है लोगों का, यू नो, बड़ी अच्छी नौकरी कर रहे हैं, NRI है, पाउंड में डॉलर में सैलरी मिली है, ऐसे ही होता लगता है ना, लेकिन बड़ा स्ट्रगल होता है। NRI आपको बताते नहीं है आके, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत स्ट्रगल करते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से टाइम ही नहीं मिलता। और आपने देखा NRI पैसे भी नहीं खर्च करते क्योंकि पैसा ही नहीं होता उनके पास। तो बता रहा हूँ, अपने देश में ही आपको सब साधन मिल सकते हैं जो बाहर मिल रहे हैं। केवल बिजनेस, अभी मैं गया था अल्मोड़ा में था, वहाँ पे एक पूरन सिंह अधिकारी जी थे, तो उन्होंने अपनी स्टोरी बताई। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। ट्रेनिंग कर रही थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत कमिटेड, जिस तरह की एक्सरसाइज वो कर रही थी, मैंने कहा मेरे को, और जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वहाँ पे जो है राजेश शेरवाल, बहुत टफ है, डंडा लेके पीछे पड़े हुए थे और लड़कियों में उनकी आंखों में देख के लड़कियाँ समझती थी क्या इंस्ट्रक्शन आने में। तो हमारा वहाँ पे सक्सेस रेट बहुत हाई है। मेरे ख्याल से राकेश एक मेरे साथ है, मेरे ख्याल 80% है वहाँ पे, 75-80% लोग। कॉलेज में वहाँ पे सीटें कम है क्योंकि हम लोकल स्टूडेंट्स की ज़्यादा है, 10 सीटें एक्स्ट्रा है और चंपावत में पढ़ने का हमारा प्लान। राजेश से मोदी फोन उठा रहे हैं, पता नहीं बिजी है, अभी कॉल आ जाएगा। तो ये तो एक मैंने आपसे सर शेयर करना है इनिशिएटिव जो आर्मी ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद हमारा प्लान जो NDA में SSB में निकल जाते हैं उनको ट्रेन करने के लिए हमारे एक जनरल साहब है, SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का नाम सुना आपने? SSB बोर्ड जो होते, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको पास करने के लिए SSB बोर्ड सिलेक्ट करता है। उनके जो चेयरमैन थे जनरल मेजर पंत, वो ये प्रोग्राम रन करेंगे और ये प्रोग्राम सिलेक्टेड टाइम के लिए होगा जिन लोगों ने रिटन एग्जाम पास कर लिया उनको कर। और दूसरा हमारा बच्चों जो IIT और मेडिकल, वो भी कितने बच्चे यहाँ से IIT और मेडिकल में जाना चाहते हैं? बस, तो एक कंपनी है पेस फॉर IIT एंड मेडिकल, जिसके साथ हमारा टाइप है। तो जो भी हमारे बच्चे जो मेरिटोरियस हैं, मुझे IIT में निकलना बड़ा डिफिकल्ट होता है, उनके लिए हमारी फ्री कोचिंग है फ्रॉम पेस। और जो बच्चे गरीब हैं और एक्सेप्शनली अच्छे हैं उनके लिए हम जो उनकी टैबलेट्स हैं, इंटरनेट की कॉस्ट है, वो भी हम पे करते हैं। तो अभी पहली बार मैं आया हूँ तो इसमें से हमको देखना पड़ेगा कौन से बच्चे क्वालिफाई करते हैं। तो वो भी हमारी स्कीम है। राकेश जोशी कहाँ पे है हमारा? राकेश क्या है? आइए आपका दर्शन यही काम देखते हैं। तो इनका नंबर आप लेके करेक्ट करते हैं कि भाई मेरे को, मैं मेरिटोरियस हूँ, मैं डिजर्विंग हूँ, मुझे ये कोचिंग चाहिए, मैं कोचिंग कर सकते हैं। पेस प्रॉब्ली द बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। लोग कोटा का नाम सुनते हैं पर पेस का महाराष्ट्र में नाम बहुत ज़्यादा है। उसका नंबर नोट करिए। नहीं, ये तो सर का बड़प्पन है। आप सभी को मेरा नमस्कार।
94 29707 94 29707। इनको व्हाट्सअप करिए, कॉल मत आती है इनके पास, कॉल मत करना अनलेस ये नहीं जवाब देना। और उसके बाद एक और प्रोग्राम हमारा है आईआईटी मेडिकल का, वो केवल लड़कियों के लिए। हमारे एक देहरादून में एक हमारे हैं हुकुम सिंह मुनियाल जी, बहुत सेवा काम करते हैं, उन्होंने हमारे साथ बहुत सालों से काम किया, तो रिटायर हुए, हमने कहा हमारे साथ जुड़ जाइए उसमें। तो उन्होंने अपने घर में एक 18 कमरों का हॉस्टल बना दिया गाँव में अपने पैसे से। तो मेरे पास आए इस बार आए, कहते करना क्या है इसका, मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा हम ऐसा करते हैं कि हम 16 लड़कियों को लेते हैं पूरे उत्तराखंड से, 8 लड़कियाँ मेडिकल के लिए, 8 लड़कियाँ आईआईटी के लिए। हम कोटा यहाँ पे क्रिएट करते हैं, जो कोटा का इंस्टीट्यूट हमारा, मतलब जो मैंने आपको पेस आईआईटी मेडिकल वो हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ, उसमें भी 170-200 बच्चे हैं उसमें, वो सब ऑनलाइन होता है। तो आपने सुना होगा सुपर 30 उत्तराखंड करके एक लॉन्च हुआ, तो वो प्रोग्राम चलता है, उसमें ऑनलाइन है सारा। लेकिन ये हमारा ऑफलाइन है, केवल लड़कियों के लिए। लेकिन हमारा इसमें क्राइटेरिया है कि जो कट ऑफ है 90%, 90% से ऊपर वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और गरीब होने चाहिए, क्योंकि ये सारी कॉस्ट उनकी जितनी खाने पीने रहने कोचिंग सारी हमारी कॉस्ट होगी। और उनके गार्जियन जो है हुकुम सिंह मुनियाल जी होंगे, और जब तक आप लोग क्वालिफाई नहीं कर जाएंगे तब तक वहाँ से आपको वापस नहीं छोड़ा जाए। तो आइडिया ये है कि हमारा सक्सेस रेट उसमें 100% होना चाहिए। तो मैंने सुना एक लड़की यहाँ पे है मनीषा, कौन है मनीषा, खड़े हो बेटे। तो ये शायद मेरे ख्याल से एलिजिबल होगी उस कोर्स के लिए। तो मेरी आशा है कि यहाँ से हमारे बेगना से एक बच्ची हमारी टेहरी जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ, मैं हुकुम सिंह मुनियाल जी को लेने की कोशिश करता हूँ, लाइन पर आ रहे। राकेश आप ले लोगे क्या आपको, आप वीडियो पे लीजिए इनको। तो मैं हुकुम सिंह मुनियाल जो बिल्कुल देवता के तरह इंसान है, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी सेवा में ली। तो ये प्रोग्राम में बहुत पॉसिबिलिटी तो क्वालिफाई कर, उसमें टेस्ट भी होगा, लेकिन जो मेरे को तेरे लक्षण दिख रहे आ जाना चाहिए। उसके बाद जब तक वो आईआईटी मेडिकल में नहीं निकलेगी वहाँ से निकल नहीं सकती, वहीं रहना पड़ेगा। तो मैं अभी एक बच्ची और देख के आया था कौसानी में, वो भी मेरे ख्याल से गीतांजलि नाम है, तो वो भी मेरे ख्याल से एलिजिबल। तो ये लड़कियों के लिए इसलिए है कि लड़के लड़कियों को मिक्स करना बहुत कॉम्प्लिकेशन कर देता है हॉस्टल में। और तो ये हमारा प्रोग्राम है दूसरा। उसके बाद जो प्रियंका ने बताया करियर काउंसलिंग के वजह ऑप्शन है, चाहे आपकी, हमारा एक वीडियो है, हमने अभी संजीव एक कर बैठे, एक हमारे दोस्त है मेरे संजीव विक्रमचंदानी। संजीव जो है हमारे देश के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं। आप लोगों ने सुनी कंपनी Naukri.com, जोमेटो, जीवनसाथी.com, 99 एकर्स, सब उनके पोर्टल हैं। आज वो सबसे अमीर कहते हैं करी क्या ब्यूटिशियन कोर्स करती, वो बड़ा तो खर्चा होता है, गरीब थे फादर उसका। खैर एनीवे नेक्स्ट स्टोरी है कि उसको ब्यूटिशियन कोर्स मैंने करा दिया, 6 महीने में उसका कोर्स अभी कंप्लीट होने वाला। बट मेरे कंप्लीट होने से पहले ही वो 30-40 हज़ार रुपये महीने कमा रही, वो शायद लाख रुपये महीने कमा सकते। तो हमको भी सोचना चाहिए अपना कार्य क्या है कि बिजनेस तो ऐसा है ना, एक दूसरे से बिजनेस करना है, बढ़ते आता है। तो जब एक सब लोग बिजनेस करने लगेंगे तो बिजनेस ग्रो कर जाएगा अपने आप, क्योंकि चेन रिएक्शन। तूने ब्यूटिशियन ने किया, किसी ने और किया, उसको ब्यूटिशियन की जरूरत होगी, किसी को फिर सैलून की जरूरत होगी। और हमारी जो लड़कियां हैं वो सब हमारे यहाँ कहते हैं अच्छा आपने टैक्सी क्यों नहीं चला सकती लड़कियाँ। मैंने तो नहीं देखी पहाड़ में लड़कियाँ टैक्सी चलाती हुई, चला रही है या नहीं चला रही, क्यों नहीं चला रही, क्यों डरना है भाई, स्ट्रांग बन के रहना है। ठीक, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल, कारपेंटर क्यों नहीं बन सकती, इलेक्ट्रिशियन क्यों नहीं बन सकती, अब बन रही है, शहरों में बन रही है, तो हमारे उत्तराखंड में बननी चाहिए। मेरा काम गुजरात में, मैं लंदन में रहता हूँ, मेरा काम सब जगह है, अमेरिका और सिंगापुर में, इंडिया में हमारा काम है। मैं गुजरात में जाता हूँ, वहाँ पर कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। उत्तराखंड में उल्टा है, सबको सरकारी नौकरी चाहिए। और ऐसी ज़िंदगी फाइल पुश करते 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 ज़िंदगी निकल जाती है, उसका रिटायर हो जाता है, उसका मर जाता है। किया क्या लाइफ में, कुछ नहीं, मतलब कुछ करने के लिए तो बहुत, जैसे डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी बैठे अभी भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कितना काम कर रहे हैं उसकी सेवा काम। तो एक
इनको तो बड़ा सेटिस्फेक्शन होता होगा ना कि मैं कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, तो हमको कुछ हटके करना चाहिए। मैं नहीं कहूँ सरकारी नौकरी नहीं करनी है, लेकिन सरकारी नौकरी के अलावा बहुत चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो आप लोग सपने बड़े देखो, सपने देखने के तो पैसे लगते नहीं, उसका मेहनत करो, तो मोस्ट लाइकली कुछ लोग सक्सीड होंगे, कुछ लोग फेल होंगे। फेल होना भी अच्छी बात है, फेलियर से, हर फेलियर से हम सीखते हैं। स्टोरीज पढ़ो, जब तुम कहानी, तुम लोग जो है जब कोई बुक पढ़ते हो तो इंस्पिरेशनल बुक पढ़ो, लोगों की ऑटोबायोग्राफी। फिक्शन मैं नहीं कहना पढ़ना चाहिए, मतलब पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ो फिक्शन नहीं, बट इंस्पिरेशनल बुक ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि लोगों की कहानियाँ, लोगों की ज़िंदगी ऐसा आपको इंस्पायर करेंगे। और हर कोई, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ा, हिंदी मीडियम में पढ़ा, आप तो इंग्लिश मीडियम पढ़ते होंगे, ठीक है। तो मेरे को भी डिक्शन, प्रोनाउंसिएशन सब कुछ सीखने में मेहनत करनी पड़ी। मैं दिल्ली गया था तो मैं नैनीताल कॉलेज से पढ़ के गया, जिसका स्टैंडर्ड है, मेरे साथ कॉम्पिटिशन होता है, सेंट स्टीवेंस है, SRCC है, जो बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनके साथ आप खड़े होने को कम्पीट कर रहे हैं। बट मेहनत करके आप कम्पीट कर सकते हैं। तो मेरे पेरेंट्स मानते नहीं बिजनेस फैक्ट्स के लिए, और मैं BSc कर रहा हूँ। BSc मेरा बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन मैं BSc कर रहा हूँ। तू आ गया कितने थे? बट आर यू गुड विद कंप्यूटर्स? वेरी गुड विद कंप्यूटर्स। आर यू एक्सेप्ट? एक तो होता है सपना देखना, एक होता है सपना रियलिटी में कन्वर्ट होने की ताकत रखना। तो मेरे को ये टेस्ट करना है, मैं तो कहीं नहीं दूंगा, लेकिन वहाँ जाके अभी मेरे को देखना कि तू कहीं देख करके, किसी को देख करके ऐसे ही मन बना लिया मुझे विजुअल इफेक्ट्स करना है, या कुछ है नॉलेज? अच्छा, तो एक काम कर, तेरे को एक ईमेल एड्रेस दे रहा हूँ, मेरे को CC करना, राकेश को प्रवीण त्यागी का ईमेल एड्रेस दो पेज की, वहाँ पे तेरे को बॉम्बे में जॉब मिल जाएगी। अगर तू अपने को, तो ईमेल डिटेल होनी चाहिए, सब लिखना उसमें, CC मेरे को करना है इसमें। राकेश, आप ईमेल एड्रेस लो, पेज के फाउंडर है प्रवीण त्यागी, सारा अपने बारे में लिखना, तो क्या है, CC मेरे को करना, मेरा ईमेल एड्रेस लिखना। आई एम गारंटी तेरा कंटेंट अच्छा होगा, तेरा इंटेंट अच्छा होगा, जॉब छोड़ दे। है पढ़ूंगा क्यों नहीं पढ़ूंगा, मैं फोन करूंगा प्रवीण को, ले अभी प्रवीण त्यागी को फोन फील्ड में जैसे कि आगे बढ़ना है, तो हमेशा मतलब ये फील्ड लाइन बहुत लंबी है जैसे कि, तो मैं हमेशा इसमें मोटिवेटेड और इंस्पिरेशन कैसे ढूंढूँ, मतलब जैसे बहुत सारे फॉल्स आएंगे, मेरे डाउनफॉल्स आएंगे, तो फिर भी मैं कैसे मतलब अपने आप को बूस्ट अप या मोटिवेटेड रखूँ। जो मैं बच्चों को कहता हूँ, मेडिकल फील्ड उसी के लिए है जिसको सेवा करनी है, करियर के लिए नहीं है। जिसको पैसे कमाने हैं, करियर कमाने हैं, उसके लिए नहीं है। कोई सोचता है कि कल में एक लड़की को मिला बड़ा में, तो बहुत छोटी बच्ची थी, तो वहाँ पे एक डॉक्टर है, उनकी बेटी थी, तो कहती है मेरे को मेडिकल कर, उसकी बड़ी बहन मेडिकल कर रही है, मैं तो मेडिकल क्यों करता है, कुछ और कर। कहती है नहीं, मुझे सेवा करनी है, तो मैंने सेवा करनी है तो मेडिकल। तो यू हैव टू से आई वांट टू सर्व, आई वांट टू बी प्राउड ऑफ व्हाट आई हैव डन। यू नो, डॉक्टर पाटनी इज वन एग्जांपल यू हैव टू कॉल हॉस्पिटल। तेरे मार्क्स कैसे आए थे 10th में? मेरी दूसरे बोर्ड है तो मेरी 80% बनी। कोई बात नहीं, 12th में कितने आने वाले? 12th में मैं बहुत मेहनत करेगी, तेरे को मैं फ्री कोचिंग दिलाऊंगा प्लीज, ओके? तो घर में से रह के पढ़ना, तेरे को चाहिए टैबलेट और इंटरनेट बस, और प्रैक्टिस। हमारे बच्चे निकलते हैं, राकेश जोशी जी हैं, उसको अपना नाम और नंबर देना, और जैसे तेरा 12th का रिजल्ट आएगा उसको रिजल्ट भेजना, और तेरे को पूछना, ओके? गॉड ब्लेस। मैं पर्सनली एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आपसे हमें बहुत मोटिवेशन मिला, जैसे कि आपका एक नेचर है एनर्जेटिक और मतलब एकदम काइंडली नेचर है, तो आप ऐसी मतलब बरकरार रहिए और हमेशा दूसरों को मोटिवेटेड रखिए। तुम लोगों की प्रेयर्स मेरे को मैं एनर्जाइज करती हूँ। एंड थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। चलिए, मैं राष्ट्रीय आदर्श बालिका इंटर कॉलेज बेला की छात्राओं कक्षा 12 में रहती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे मैं IIT की फील्ड में जाना चाहती हूँ, तो जैसे यहाँ उतने साधन अवेलेबल नहीं है कि हम अपनी प्रैक्टिस कैसे करें, हमें गाइडेंस कैसे मिले, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं?
तुम्हारे 10th का मार्क्स कितना है? 89.8%। वेरी गुड। आई थिंक क्लास फॉर गवर्नमेंट स्कूल से 89। 12th में कोई कितने आएंगे? 96। तो यू शुड अप्लाई हमारे जो तैयारी का प्रोग्राम है, मैं तुमसे यहाँ जो कोशिश कर रहा हूँ लाने की, तो उसमें तुम क्वालिफाई करोगी। तुम मस्ट बी फ्रॉम पुअर फैमिली, राइट? तो मैं तेरे लिए स्पेशल भी सीट कराने के लिए उनसे मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा। केवल क्योंकि सीटें बहुत कम है उत्तराखंड में, केवल 8 सीट, तो मैं तेरे को फैसिलिटी दूंगा, लेकिन तू प्रॉमिस करना तो कॉलेज नहीं जाएगी। एक लड़की ऐसी थी उत्तराखंड में, पूजा लोनी, बहुत गरीब थी, ऊंचाई में, उसको मैंने हल्द्वानी अपने घर का उस घर में मिल सकती, और वो आज रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ पौड़ी में जो है तो पंथ वहाँ निकल। तो तेरे को मैं इंटरनेट प्रोवाइड करूँगा, टैबलेट प्रोवाइड करूँगा। टैबलेट तो आज ही दे जाता हूँ राकेश, तो टैबलेट तेरे को आज ही प्रोवाइड कर जाता हूँ मैं। आपको सिद्धार्थ का तो तेरे को वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। घर में तो जगह है पढ़ने की ना, बस उससे बढ़ेगा चाहिए। तेरे को पेज की कोचिंग होगी, टैबलेट आज दे जाऊँगा, उसमें केवल सिम कार्ड डालना था, ठीक है? और कॉलेज में जाना कहना मेरे को IIT निकालना है बस, और तेरे को मैं स्पेशल मेंटरिंग होगी, कोचिंग होगी, क्लासेस होगी, वो भी करा दूँगा, ठीक है? राकेश कहाँ पे है? गिरीश बुलाओ उनको, प्रेम करने तो छोड़ना मत, ठीक है? मैं गारंटी दे रहा हूँ तो तू गवर्नमेंट स्कूल में लेके राकेश, ये प्रियंका नेगी है, तो ये अपनी गाड़ी से टैबलेट निकालो, उसकी क्या तो हॉस्पिटल से दे दोगे कैसे? सिद्धार्थ काटनी है ना, जानती है ना, उनसे कलेक्ट करना। अच्छा राकेश, इसके 89% आए थे 10th में गवर्नमेंट स्कूल से, और ये 90 से ऊपर लेके आएगी। अगर ये तैयारी में नहीं पास हो पाती प्रोग्राम में, तो इसको जो है मैंने कहा कि कोचिंग हम देंगे सारी की सारी फीस IIT की। कॉलेज मत जाना, कॉलेज गई तो BSc करेगी या IIT करेगी एक चीज़, और मैं तेरे को छोड़ूंगा जब तक IIT नहीं करेगी, क्लेम करनी है, ध्यान याद रखता पक्का। राकेश जी का नंबर तो है मेरे पास, है ठीक है? और तेरे को मैं अपना नंबर भी दे दूँगा, अगर परेशानी मुझे बता, फाइनेंशियली ठीक है, ट्राई कर IIT करना। तो मैं कह रहा हूँ कि तेरे तरफ से कितने मार्क्स आए थे? 92. वेरी गुड, यू कैन क्वालिफाई। सो हमारे पेज का जो सुपर 30 प्रोग्राम है तो ज्वाइन कर। राकेश जी का नंबर है ना, राकेश इसको सुपर 30 में ज्वाइन करना चाहिए हमारे प्रोग्राम में। वो अभी से पढ़ना चाहता है IIT, ठीक है? यू कैन स्टार्ट नाउ तो कुछ हमारे पास 11-12 के बच्चों की एक सुपर 30 का अपनी क्लासेस के साथ जितनी मैक्सिमम क्लासेस अटेंड कर सकते हो करो, और टेस्ट भी होते हैं वहाँ पे, तो टेस्ट भी देने हैं, ठीक? ओके, सो डोंट थिंक अबाउट बी, नॉट थिंक अबाउट द IIT now. थैंक यू। ओके, भारत माता की जय।